लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड में कांग्रेस को जोरदार झटका लगा। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लीडर और सांसद गीता कोड़ा कांग्रेस को छोड़ भाजपा में शामिल हो गई। रांची स्थित भाजपा के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गीता कोड़ा को सदस्यता दिलाया। मौके पर नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी सहित अन्य नेता मौजूद थे। वहीं गीता कोड़ा ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ भाजपा में शामिल होने की वजह बताई। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। ऐसे पार्टी में रहकर कार्य करना बहुत मुश्किल है। हालांकि गीता कोड़ा के भाजपा में शामिल होने की चर्चा लंबे समय से चल रही थी, लेकिन इस पर गीता कोड़ा ने चुप्पी साध रखी थी और भाजपा में शामिल होने या कांग्रेस छोड़ने से वो इनकार करती रही। लेकिन आखिरकार गीता कोड़ा बीजेपी में शामिल हो गई। इससे प्रतीत होता है कि लोकसभा चुनाव के पहले पाला बदलने का जो दौर शुरू हो गया है, वैसे में और कितने नेता अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। जो नेता पार्टी के लिए समर्पित होने की बात कहते हैं, वे दूसरी ओर चले जाते हैं, तो वैसे नेता को क्या कहा जाए। मैं आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, आदरणीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, आदरणीय मुझे हमेशा इनका मार्गदर्शन मिलता रहा है, आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी का, अमर बावरी जी का, डब्लू माथुर जी का, संदीप जी का, तमाम सभी का, पार्टी कार्यकर्ताओं का मैं धन्यवाद करती हूँ। और अपनी इस नई शुरुआत के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और कांग्रेस को छोड़कर आज मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। इसके पीछे जो कारण है सर्वविदित है। जिस तरीके से कांग्रेस ने लगातार देश को गर्त में डाला है, जिस तरह से कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है। एक तरफ तो कहती है कि हम सभी वर्गों को साथ लेके चलेंगे, लेकिन इसके ठीक उलट अगर हम देखें तो किसी को भी साथ लेके नहीं चल रही है, सिर्फ अपना परिवार लेके साथ चल रही है। तो ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि हम लोग सार्वजनिक जीवन में हम लोग राजनीति करते हैं और राजनीति का मकसद है जन का सेवा करना, जनता के बीच में रहना। और ऐसे में जहां जनता के हित को दरकिनार किया जा रहा है, पीछे रखा जा रहा है, वैसी पार्टी में बने रहने का कोई औचित्य नहीं था। इसलिए मैंने कांग्रेस को त्याग दिया और भारतीय जनता पार्टी के साथ अब मैं जनता की सेवा करूंगी और मोदी के सपनों के भारत में जो भी मेरी भागीदारी होगी मैं उसे करूंगी। श्रीमती गीता कोड़ा जी को और उनके तमाम सहयोगी साथियों को पार्टी में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और हमारी ओर से सबको बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वास्तव में गीता कोड़ा जी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, हम सब लोग जानते हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे मधु कोड़ा जी, उनकी श्रीमती, उनकी पत्नी, और उस क्षेत्र में लगातार सेवा करती रही। पहले भी दो बार विधायक वहां से रही है, जगन्नाथपुर से विधायक के बाद फिर सांसद बनी और लगातार काम कर रही है। और इस समय कांग्रेस पार्टी के भी वो कार्यकारी अध्यक्ष भी थी। यानी प्रदेश में जिनकी सरकार हुआ उस पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आना, तो स्वाभाविक रूप से हम कह सकते हैं कि आज देश में जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, उनकी कामों की इन्होंने खुद भी प्रशंसा की और उनके कामों के प्रति जो एक
झुकाव और उससे आकर्षित होकर के और पार्टी में योगदान करना और फिर पार्टी को मजबूत करने की दिशा में निश्चित रूप से श्रीमती गीता कोड़ा जी के पार्टी में योगदान से कोल्हान प्रमंडल ही नहीं बल्कि संपूर्ण झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक नई ताकत, एक नई ऊर्जा और जैसे पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन 12 सीटें जीते थे, उसमें से जो एक सीट नहीं जीते थे उसमें से एक तो 2 सीट नहीं जीते थे, उसमें एक सीट चाहेवास पश्चिम सिंहभूम भी था और दूसरा राजमहल था। तो अब मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से आप झारखंड की जो 14 लोकसभा सीटें तो आप भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएंगे और मजबूती से हम सब लोग जीत दर्ज करेंगे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को झारखंड से 14 लोकसभा सीट हम सब लोग विजय बना करके उनको देंगे। इसमें से जो संकल्पना प्रधानमंत्री जी ने दिया है और इस बार 400 के पार जा करके मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। 370 की सीटें जीतनी है और झारखंड में उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष और हम सबके नेता बाबूलाल मरांडी जी का संकल्प कि 14 के 14 लोकसभा में कमल खिलाना है। इस दृष्टिकोण से सिंहभूम की जो सीट चाहेवासा की जो सीट पिछले बार 2019 में बाकी रह गई थी, उस सीट से आप सांसद हैं, पूर्व विधायक भी रहे हैं, प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष भी रही हैं, सारे पदों से कांग्रेस से त्याग पत्र देकर के मोदी जी की गारंटी पर भरोसा करते हुए और 2047 के विकसित भारत की जो यात्रा प्रारंभ हुई है मोदी जी के नेतृत्व में, उसमें अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाने के लिए कोल्हान समेत पूरे झारखंड प्रदेश में आप एक अच्छी वक्ता हैं, अच्छे नेतृत्व करता है। आपने विधानसभा में भी और लोकसभा में भी अपना प्रतिनिधित्व जनता के लिए रखा है। आज आपने कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का नाम थामा है। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी परिवार में आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इस अवसर पर ज्वाइनिंग कमेटी के सदस्य अपने ढोलूदा और संदीप जी विशेष रूप से उपस्थित हैं। इस परिवार में और उस संकल्प में यहाँ देश को 2047 में विकसित भारत बनाना है, उसके एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मोदी की गारंटी को आगे बढ़ाने के लिए गीता जी का पुनः एक बार अभिनंदन, स्वागत और हम सब लोग मिलकर के 14 की 14 कमल के खिला करके झारखंड से मोदी जी को सपोर्ट करेंगे, ऐसे विश्वास के साथ बहुत अभिनंदन। बहुत